खुशी मना रहे हैं? बिल्कुल खुशी मना रहे हैं। हिंदू समाज की जीत है। हिंदू समाज ने जो संघर्ष किया था आज उसका प्रतिफल हमें मिला है और आज बहुत सारा हिंदू मंदिर घोषित हो गए। आप भावुक भी लग रहे हैं आज इस मौके? बिल्कुल भावुक है। लंबे समय का संघर्ष रहा है। हिंदू समाज ने यहाँ पर जो संघर्ष किया, जो लाठियां गए, 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई है, उन्हीं को सब समर्पित है। तमाम कार्यकर्ताओं के लिए भावनात्मक समर्पण है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हिंदू समाज ने यहाँ पर संघर्ष करा ये उसकी जीत है। घर घर में दिए जलेंगे? बिल्कुल, हिंदू समाज अब अपनी माँ का मंदिर का जो आज मिला है, हम उसका स्वागतात्मक पल है आपके लिए भी। शांति बनाए रखना है। अभी अपने लिए कल आएगा, कल ठीक है। हम शांति बनाए रखे। हिंदू समाज के लिए सबका स्वागत है और कोर्ट का भी स्वागत है। कोर्ट का स्वागत है। कोर्ट का आदेश सभी को सर्वोपरि मान्य है और शांति बनाए रखे। किसी प्रकार की कोई हिंदू भाई, हिंदू समाज को उग्र ना हो। अपने पक्ष में आया है फैसला और अपने को शांति बनाए रखना। अपना कल आएगा, उनका कल नहीं है, अपना कल है। इसलिए शांति बनाए रखे। अपन कल चलेंगे, कल करेंगे पूजा अर्चना और अपन अब सुबह सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक अपन रहेंगे। हिंदू भाई सब, हिंदू भाइयों की जीत हुई है, विजय हुई है। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है हिंदू समाज के पक्ष में दिया है। इसलिए हिंदू भाई सब शांति बनाए रखे, सहयोग रखे और सहयोग करे। बोलते बोलते गला भरा रहा है। अरे ये तो अब विजय के लिए, ये बरसों से जो लड़ाई लड़े थे आज विजय हुई है। ठीक है, तो ये तमाम, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, क्या वो इस पर लागू होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, इसको लेकर जो दलील रखी गई एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूं अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि अभी दूसरी तरफ से जो दूसरा पक्ष है वो लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी एक ट्वीट करके एक्स पर पोस्ट करके ये बात कही गई है। देखिए, हिंदू पक्ष ने भोजशाला पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होने की बात कही आज और ये कहा कि एएसआई द्वारा ये संरक्षित एक स्मारक है, प्राचीन स्मारक है और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1951 की सूची में भोजशाला का नाम दर्ज है। ये जो जिरह है, ये जो पक्ष रखा गया हिंदू पक्ष की तरफ से, वो मैं आपको बता रहा हूं। साल 2024 में अश्विनी उपाध्याय केस में दिए गए तर्क को भोजशाला मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, ये कहा गया है पक्ष रखते हुए। और 7 अप्रैल 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश को निरस्त करने की मांग भी पक्षकार ने की। कोर्ट से आग्रह किया कि भोजशाला एक धार्मिक स्वरूप तय कर इसे पूर्ण रूप से हिंदू समाज को सौंपा जाए। इससे मां सरस्वती की पूजा और हवन वर्ष भर निर्बाध्य रूप से किया जा सके। ये पक्षकार ने, हिंदू पक्षकार ने अपना पक्ष रखा। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो मुस्लिम पक्ष के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं शोभा मेनन, उन्होंने कोर्ट में कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि भोजशाला मंदिर है, मस्जिद है या जैनशाला है। विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट का है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र में सुनवाई कर रहा है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने भी इस पर दलील रखी। उन्होंने कहा कि जो सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जो सर्वे के बाद साक्ष्य उपलब्ध कराई गई हैं उसकी वीडियोग्राफी स्पष्ट नहीं है, रंगीन तस्वीरें भी नहीं दी गई हैं। उन्होंने अयोध्या फैसले का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि वहां रामलला विराजमान की मूर्ति मौजूद थी, भोजशाला में कोई स्थापित मूर्ति नहीं है। तो दूसरी तरफ जो जैन पक्षकार हैं उन्होंने भी अपनी दलील रखी, लेकिन कुल मिलाकर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो यहां पर लागू नहीं होता है। दूसरी तरफ जो साक्ष्य पेश किए गए हैं वो साक्ष्य ये साफ तौर पर स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि एक मंदिर है और यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। तो मकरंद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। मकरंद, अभी जो तमाम दलीलें, जो बातें कही जा रही हैं दूसरे पक्ष की तरफ से, वही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या उसको ध्यान में रखा गया है इस फैसले को लेते हुए कोर्ट की तरफ से, और अगर कोर्ट ने उसको इग्नोर किया है, उसको शामिल नहीं किया है, तो उसकी क्या वजह रही?
देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के कोर्ट ने जो भी तथ्य हैं वो सुने हैं और ये पूरा जो मामला है ये दरअसल 2022 में जो याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी वो यही की थी कि चूंकि ये मंदिर है और यहाँ पर सारे साक्ष्य मंदिर के उपलब्ध हैं और इसीलिए यहाँ पर शुक्रवार को नमाज के लिए जो अनुमति दी गई है वो न दी जाए, यानी कि एएसआई के 2003 के ऑर्डर को चैलेंज किया था। मैं सब